हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणित अनुपात का नियम। जैसा कि आपको पता है कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम हमारे चल रहे हैं, तो उसमें तीसरा नियम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, ये नियम 1803 में डॉल्टन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था और इसे बर्जिलियस ने जो है प्रतिपादित यानी इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। अब ये नियम होता क्या है, देखिए बहुत आसान है कि जब कोई दो तत्व है, ठीक है, दो तत्व जब आपस में अभिक्रिया करके एक से ज़्यादा जो है वो यौगिक बनाते हैं, तो उसमें से एक तत्व का अगर निश्चित द्रव्यमान है, निश्चित द्रव्यमान के साथ वो क्रिया करता है, तो दूसरे तत्व जो होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होगा। इनमें भी एक जो है एक सरल अनुपात पाया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, अब एग्जांपल से ज़रा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, कार्बन तथा ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके CO और CO2 बनाते हैं। देखिए, अभी हमने जस्ट ऊपर बात की कि दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं और उसमें से एक क्या होना चाहिए, निश्चित अनुपात में, तो दूसरे का जो होगा द्रव्यमान वो पूर्णांकों के सरल छोटे पूर्णांकों के जो है अनुपात में होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को हम ज़रा देखते हैं। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के यहाँ पर दो यौगिक बताए गए हैं आपको, CO और CO2। देखिए, CO के अंदर 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, और CO2 में भी कार्बन कितना है, 12 ग्राम। जबकि ऑक्सीजन को हम देखते हैं तो 16 और 32 ग्राम। तो हम यहाँ पर अनुपात अगर देखें तो देखिए आप 12:16, 12:32, यानी जो ऑक्सीजन है वो एक सरल अनुपात में बढ़ रहा है। ठीक है, पहले में 16 है, दूसरे में कितना है, 32 है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन के अनुपात अगर देखते हैं तो 16:32 को सरल करें तो सरल करने पर जो है आपका वो आ गया 1:2 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, आपका H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है ये भी जो है एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं दोनों आपस में। जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है H2O यानी जल हम जानते हैं, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको यहाँ दे रखा है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है वो दोनों ही यौगिक के अंदर आपको जो है 2-2 ग्राम, ठीक है, 2-2 इसके परमाणु लिए गए हैं। जबकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर देखिए 16 और दूसरे में कितना है, 32। तो हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाली जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम और 32 ग्राम है, जो एक सरल अनुपात में है। तो ये था हमारा आज का नियम, जो नियम का नाम था गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्रिया करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, यानी इनमें से एक सरल अनुपात होता है। तो यही कहलाता है गुणित अनुपात का नियम।